इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। 906 रह गई, ये हरियाणा सरकार के आंकड़े। किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है। And got a judgment from the RSS judge. ये मोदी सरकार है जिसने उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन के ठीक दाम देना। दिसंबर महीने की 5वीं तारीख और आज भी संसद चली, हंगामा हुआ, सवाल उठे पर संसद चली। सवाल उठे इंडिगो फ्लाइट के जो कैंसिलेशन की बवाल चल रहा है उसको लेकर। हरियाणा में भ्रूण हत्या पर क्या सच में सरकार ने झूठ बोला, ऐसे आरोप क्यों लगे? डिलीवरी बॉय के बदतर हालातों पर भी चर्चा हुई। मदरसे मस्जिद में सीसीटीवी लगाने पर भी बहस छिड़ गई। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको आज हम संसद की बात में आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। रोजाना की तरह शुरुआत करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा में इंडिगो एयरलाइंस का मुद्दा चर्चा में रहा। कांग्रेस के सांसद ने इसे जनता और सांसद दोनों की समस्या बताते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक फ्लाइट कंपनी की मोनोपोली कर दी गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और क्या कहा, सुन लीजिए। कैंसिल मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी। मैं यहाँ आने से पहले सिविल एविएशन मंत्री से बात किया है। वो सरकार का तरफ से भी पहल कर रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल, मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। राज्यसभा में मुकुल बालकृष्णन ने खेती किसानी से जुड़े मुद्दे उठाए। एमएसपी के लीगल गारंटी से जुड़े सवाल में राज्यसभा सांसद ने क्या कहा, सुनिए। क्या एमएसपी के लिए लीगल गारंटी के संदर्भ में आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? दूसरा, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, कोई लीगल गारंटी देने के लिए कोई कानून बनाने जा रही है? अगर है तो उस संदर्भ में पूरा ब्यौरा सामने रखे, और नहीं तो क्यों नहीं। लीगल गारंटी एमएसपी के लिए सरकार देने के लिए तैयार है या नहीं, बस इतना जवाब दीजिए। सरकार की ओर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पक्ष रखते हुए जो जवाब दिया वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है जिसने उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन के ठीक दाम देना, ये तीनों काम किए हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये याद दिलाना चाहता हूं, एमएसपी लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर घोषित की जाए। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन में हमारी आपकी रोजमर्रा से जुड़ा एक मुद्दा उठाया। जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी बॉय और गिग वर्कर्स पे काम पर उन्होंने सवाल किए, उन पर जो दबाव है उसका मुद्दा उठाया। क्या कहा, सुनिए। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। लेखक से राज्यसभा सांसद बनी सुधा मूर्ति ने सोशल मीडिया पर पेरेंट्स द्वारा छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंसर बनने या बनाए जाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के खराब होते हालातों पर बात की। क्या कहा, सुनना चाहिए। In modern days, social media has become very popular, and there are many advantages of social media, which I don't want to talk here, but I want to talk the other side of the social media. Many parents use their innocent children because they are not even aware what they are doing. They are exposed to different type of costumes, dress,
commercialization and put them on a social media so that they can have 10,000, 1 million, 500,000 followers. This will help them financially a lot for parents, I'm aware of it. But what happens to the child? The child will lose its innocence. The child doesn't give permission because the child is not aware of it. It will affect in a long range, it will affect the children's psychology. They will not learn how to go to, how to do any activity, social activity or sports, even a good education. Children become a source of income to parents. लोकसभा की ओर रुख करें तो लोकसभा की चर्चाओं ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। आज लोकसभा में जैसे ही स्पीकर ओम बिरला अपनी सीट पर पहुंचे, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सांसद टीआर बालू समेत कई विपक्षी नेता इंडिगो मामले को लेकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अभी क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, बाकी सारे मुद्दे इसके बाद के लिए हैं। खुद देखिए वीडियो। अंडर सब जुडिस, नो मिस्टर बालू एंड अदर मेंबर, आई विल अलाउ यू आफ्टर क्वेश्चन आवर। नो, यस, क्वेश्चन नंबर 81, श्री भजन लाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन मामले पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इंडिगो का ये फियास्को इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीयों को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में। भारत हर सेक्टर में सही कंपटीशन का हकदार है, ना कि मैच फिक्सिंग वाली मोनोपोली का। तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी आज चर्चा में रहे। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बताया कि मनरेगा के तहत बंगाल के मजदूरों का हक मारा जा रहा है। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने बताया कि बंगाल के हिस्से के 52,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बीते 4 साल से नहीं दिए, जिससे मजदूरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर तृणमूल सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। लोकसभा में सरकार बनाम विपक्ष का जो चर्चा चल रही है, बहस गहमा-गहमी चल रही है, वो और तब गर्मा गई जब डीएमके सांसद टीआर बालू ने हाई कोर्ट के जज को आरएसएस जज बोल दिया। सुनिए। Just now, they wanted to create some problem. They went to the court and got a judgment from the RSS judge. The judge himself, sir, the judge himself has said, जिसके बाद संसद में शोर और विरोध होने लगा। विरोध और गुस्से में किरण रिजिजू ने इसे जुडिशरी पर हमला बताते हुए जो कहा, सुनना चाहिए। I'm sorry to say that in the history of our parliamentary democracy, we have maintained decorum, rules, prevention of all usage of our parliamentary votes are in record. He is using. Kindly be seated. No, we are not opposed to whatever he speaks. But he can't use our parliamentary votes. He can't cast aspersion on judiciary. Rest of the members. How can he cast aspersion on a judge? लोकसभा में मस्जिद मदरसे को भी बहस में जगह मिली। रामानंद सागर के रामायण में भगवान राम का किरदार अदा करने वाले मेरठ से सांसद अरुण गोविल लोकसभा में मदरसों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखे। सांसद जी ने मदरसे में सीसीटीवी की बात लगाने को लेकर क्या कहा, सुनिए। आज देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल है जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? संसद के हर सत्र में साहित्य अपनी जगह बना ही लेता है। कहते भी हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है। हरियाणा से आने वाले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अदम गोंडवी का शेर सुनाया और हरियाणा में महिलाओं के भ्रूण हत्या पर सरकार को घेरा। हुड्डा ने दावा किया कि सरकार हरियाणा में भ्रूण हत्या के आंकड़ों को छुपा रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सरकार ने जवाब में दिया है कि सेक्स रेशो पिछले 4-5 साल में घटी नहीं है, ये असत्य है। ये मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा। कहते हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, सरकार ने हरियाणा सरकार से ही आंकड़े नहीं लिए। आपके जो अधिकारी हैं मंत्री जी, उनको आपको दंडित करने की आवश्यकता है। ये हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े देखिए। 2019 में जहां प्रति 1000 बेटों पर 922
बेटियों का जन्म हुआ, वहां 2023-24 में ये संख्या घटकर सर 906 रह गई। ये हरियाणा सरकार के आंकड़े, आपके अधिकारियों ने बताया कि डिप ही नहीं हुआ। संसद में किसी नए बिल को पेश आज नहीं किया गया। लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल पर फिर आज से चर्चा हुई। अब आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार को संसद की छुट्टी रहेगी। देश की सबसे बड़ी पंचायत की अगली बैठक होगी सोमवार को। अगले सप्ताह के हंगामे खेज रहने की पूरी उम्मीद है। SIR पर बहस होनी है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। इस बीच हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और बाकी आपसे जो जुड़े ज़रूरी मुद्दे वो भी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप रोज जो संसद देखते हैं उसके बारे में क्या फीडबैक है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रत्युष रौनक ने। कैमरे पर हमारे साथ है मोहित शुक्ला। शुक्रिया।